आओ जीना सीखें। फिरसे की कहानी हुनरमंदी। भालन ने पिंक साड़ी ग्रे चोली के साथ पहनी थी और भालू ने ब्राउन पेंट कोट पहना था। दोनों ने सनग्लासेस लगाए और बच्चों को लेकर तफरीह के लिए निकले। ताबिंदा अभी कहानी यहाँ तक ही पढ़ पाई थी कि मम्मा की आवाज पर चौंक कर उठी। कहानी काफी दिलचस्प थी, लेकिन मम्मा की बात सुनना भी जरूरी थी। मम्मा ने कहा, आपके पापा सामान लेने मार्केट जा रहे हैं। आपने आर्ट क्लब की सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए कुछ सामान मंगवाना था। पापा को लिख दो। ताबिंदा भागकर कागज कलम उठा लाई और जल्दी जल्दी लिखने लगी तो मम्मा नाराज होने लगी और कहा, पहले स्टूडेंट डायरी देखो फिर लिखो, ताकि बाद में ये ना कहना पड़े कि फलां चीज रह गई है। ताबिंदा ने स्कूल बैग खोला और स्टूडेंट डायरी निकाली और निहायत तवज्जो से लिस्ट नोट करने लगी। मम्मा ने कहा, बुलंद आवाज में पढ़ो, हो सकता है कि इसमें से कुछ सामान मेरे पास भी पड़ा हो। ताबिंदा बुलंद आवाज में लिस्ट पढ़ने लगी। 2 अदद फॉर्मेशन शीट, एक नीली और एक गुलाबी। 1 अदद फैमिली तस्वीर, कुछ रंग बिरंगे मोती, एक सुनहरी डोरी, ग्लू और कैंची। मम्मा ने कहा, डोरी और मोती मेरे पास पड़े हैं। ताबिंदा ने डोरी और मोती छोड़कर बाकी अशिया लिख दी। पापा ने पूछा, बेटा आप क्या बनाना सीख रहे हैं? ताबिंदा ने बताया कि हम फोटो फ्रेम बनाना सीख रहे हैं। पापा ने पूछा, वो फोटो फ्रेम इस काबिल होगा कि आप अपनी दीवार पर लगा सकें? ताबिंदा हंसने लगी और कहा, पापा आप भूल गए, पिछली मर्तबा मैंने डस्टबिन बनाना सीखा था और वो अभी तक मेरे कमरे में इस्तेमाल होता है। पापा खुश होकर बोले, वो तो काफी अच्छा बना हुआ था। आपके स्कूल वाले आपको अच्छे हुनर सिखा रहे हैं। हुनरमंदी कामयाब लोगों की निशानी होती है। ताबिंदा ने बताया कि हमारी टीचर हमें बता रही थी कि जिन लोगों को कोई हुनर आता हो वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता। पापा बोले, बेटा आपकी टीचर बिल्कुल ठीक कहती है। हुनरमंद आदमी दूसरों से पीछे नहीं रहता। कम आमदनी में भी वो खुशहाल जिंदगी गुजारता है। हुनरमंद हाथ अपने घर या ऑफिस की सजावट के लिए खुद अशिया बना सकते हैं। जरूरत की बहुत सी अशिया जो बहुत महंगी हैं, वो कम पैसों में खुद से तैयार कर सकते हैं। जिस तरह आपकी मम्मा ने तालीम के साथ साथ सिलाई कढ़ाई भी सीखी हुई है और वो अपने और आपके कपड़े खुद
खुद सी लेती हैं। ताबिंदा खुश होकर बोली, पापा आप दुरुस्त कह रहे हैं। पिछले साल पार्टी पर मेरे पास नया ड्रेस नहीं था, लेकिन मम्मा के हुनरमंद हाथों ने मेरी पुरानी शर्ट पर खुश रंग धागों से फ्रोजन की तस्वीर बना दी और मेरी पुरानी जीन पर सीधी सिलाई पर गोल्डन डोरी में मोती पिरोकर लगा दिए। किसी को भी पता नहीं चला कि मैंने पुराना लिबास पहना है। जब मैंने अपनी सहेलियों को बताया तो वो हैरान रह गईं। पापा ने कहा, बेटा, हुनरमंदी किसी कौम की कामयाबी की अलामत है। हुनरमंद कौम किसी दूसरी कौम की मोहताज नहीं होती। छोटे छोटे काम सीखकर हम बड़े बड़े काम सीखने के काबिल हो जाते हैं और यही सीख उस मुल्क के कारखाने और फैक्ट्रियां चलाती है। न सिर्फ वो अपने मुल्क की जरूरत पूरी करती है, बल्कि इस सीख से वो कीमती ज़र्रे मुबादला भी कमाती है। मैं भी मम्मा से हुनर सीखूंगी, ताबिंदा ने कहा। मम्मा ने कहा, बेटा, हर छुट्टी के दिन मैं तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा सकती हूँ। पापा मार्केट चले गए और मम्मा किचन में मसरूफ हो गईं। ताबिंदा ने दोबारा कहानी पढ़नी शुरू कर दी। भालू और भालन अपने बच्चों के साथ जंगल के सबसे मशहूर बाग में पहुंचे।